हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। मेरी घिसी पिटी हालत देख के आप समझ गए होंगे एज ऑलवेज। एक सेकेंड। हाँ, नमस्कार। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो ये बहुत ज्यादा हिल रही होगी, बट आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी बज रहे सुबह के 6:35 हो रहा है। 40 में मेरी बस आती है और मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था कि मैं स्कूटी लेके बस स्टैंड तक जाऊं, क्योंकि हमारे यहाँ से बस स्टैंड जाने में ही 10 मिनट लग जाते हैं। तो इसलिए मुझे स्कूटी लेके बस स्टैंड जाना पड़ रहा है। और मैं बिल्कुल हीरोइनी वाली वाइब ले रही हूँ अब इस टाइम पे। बाल खुल रहे हैं, मजा आ रहा है। तो वहाँ चल के मिलता है, बस स्टैंड में चल के मिलता है। बहुत ज्यादा ब्लर होगी वीडियो, मुझे पता है, बट आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ तो गाइस देखो, चाबी हाथ में गूंज रही है। ये मैं स्कूटी अपनी शॉप पे खड़ी कर चुकी हूँ और मेरी बस आने वाली है। गोरा बस स्टैंड दिख रहा है मुझे यहाँ से, तो मैं चली जाती हूँ बस स्टैंड में। फिर स्कूल में मिलेंगे। तुम्हारी बहन गिर भी तो जाती है ना जगह जगह। देखो मैं वीडियो बना रही हूँ, वो बंदा देखो, वो देखो 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 उसको देखो। उसको नहीं मतलब भाई, मेरे को नहीं मतलब। ये मैं चाहती हूँ मैं ओपन हो। कोई बात नहीं, थोड़ा और ओपन होती हूँ। अभी हूँ थोड़ा और ओपन होती हूँ। जैसे बस रास्ते में चलते हुए कैमरा पकड़ने की थोड़ी आदत नहीं है, तो आदत डालती हूँ। वैसी कोई आदत है बैड़ा सा मुँह लेके यूँ करने। छोड़ो, मेरी बस आगे भाई। गाइस आज को मिशन सक्सेसफुल हो चुकी है और पता है आज क्या हुआ। मैं स्कूल आ गई, एक मैम से मेरी हो गई बसड़। अब क्यों हुई है, वो रीज़न था कि मतलब पहली बात तो ये लोग एक फिक्स क्लास रखते नहीं है। कल परसों मेरे को थर्ड में रख रखा था, आज मेरे को फर्स्ट में भेज दिया। अब यार मैं अपना प्लानर बनाती हूँ, उस हिसाब से मुझे बच्चों को पढ़ाना होता है। अब एकदम से बच्चे चेंज हो जाते हैं, प्लानर चेंज हो जाता है। मैम जी जाओ, घर से फ्रेश होके नहीं आते तुम क्यों जा रहे हो? इधर आओ। एक बच्चे हैं, ढीठ बच्चे हैं भाई। ये इतने ढीठ महा ढीठ बच्चे। अब उस मैडम से मेरी बहस पता क्यों हुई है। उस मैम ने बोला मेरा ही काम कर दे। मैंने कहा मैम मैं क्लास लूँगी, क्योंकि प्रिंसिपल हमें बोलता है कि तुम पढ़ाने आते हो, काम करने नहीं आते मैडमों को। ठीक है, वो करी मेरा काम कर। मैं कहा मैम मैं क्लास लूँगी। फिर टाइम मैनेजमेंट करो ना, फिर ये वो फलाना ढिमकाना। मैं सर के पास गई, मैंने सर आपको काम दे रहा है, मुझे डायरेक्ट आके बोला किसी मैम के पास जाके मैं काम नहीं करूँगी किसी मैम का। वो मैडम सर कह रहा है ठीक है बेटा मैं आपको दे दूँगा काम। कह रही तुम मुझसे नीचे आवाज में बात करो। मैं कहा मैम पहले मैं भी एक ट्रेनर हूँ, मेरे से भी आप तमीज से ही बात करेंगी, मैं आपकी कोई वो नहीं हूँ। हाँ इनको बिना पैसे का काम करवाना और पूरा धुमक का काम करवाना है इनको। छोड़ो गुस्सा आ रहा है मेरे को, मैं बात करती हूँ आप लोगों से। आज दे दी मुझे ये वाली क्लास, रोज मुझे ये क्लास चेंज कर देते हैं। बच्चों के साथ सेटल ही नहीं होने दे रहे, हर दूसरे दिन बच्चों के साथ क्लास चेंज कर देते। कम इन हद होती है। और अभी भी पता है हमारी मॉर्निंग शिफ्ट नहीं है, मेरी आफ्टरनून शिफ्ट है। मॉर्निंग में बुला के बैठा के ये कर रखा है कि बैठो आपका बैठने का काम है, पर आप कुछ काम नहीं करोगे, फोन नहीं चलाओगी, काम नहीं करोगी, बच्चों को भी संभालो, कुछ भी नहीं करना। ये कोई बात होती है? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं वीडियो बना रही हूँ, फिर तो बोलता है मेरी शक्ल में आनी चाहिए। आंखें बंद करके चलते हमारी क्लास के बदतमीज लड़के। छोड़ो कुछ नहीं, मैं बैठ जाती, फिर ये बोलेगी फोन चला रही थी, जबकि मैं चला भी नहीं रही, वीडियो बना रही हूँ बस। चलो बाय। खेलेंगे, डांस करेंगे, ठीक है? समझ आ रहा है, सब करेंगे ना? तो एक काम करो, कौन कौन करेगा पहले? बस स्टार्टिंग के 3 बच्चे करेंगे, बैठ जाओ, बाकी अपनी सीट पे बैठ जाओ। कौन सा गाना लगाऊं ये बताओ अब मेरे को। ठुमक जिसको डांस करना है ना वो सब शांत होके बैठेंगे। मैं तभी डांस करवाऊंगी अगर तुम लोग शांत रहोगे, नहीं तो डांस नहीं करवाऊंगी ना, गेम खिलाऊंगी। बैठ जाओ नीचे। डांस करो।
गाइस हम रील बना रहे हैं ठुमक ठुमक पे, बच्चों की डिमांड है तो बनानी पड़ रही है। ठीक है स्टार्ट करते हैं 3 2 1 स्टार्ट। चलो 3 2 1 स्टार्ट। बस बन गई गाइस, बन गई गाइस बन गई। हाय हाय कर दो मेरे चैनल। बस सीट पे चलो, सीट पे चलो, सीट पे चलो, सीट पे। गाइस मैं घर आ चुकी हूँ, देख सकते हो आप। मैंने बैग नहीं उतारा है आज मैं पहले वीडियो बनाई हूँ। ठीक है ये रहा हमारा राम प्रकाश, ये रहा हमारा राम प्रकाश। क्या है सकल, अब उसकी नजर चाबी पे चली गई है, निकल। ये रही हमारी माता जी। हेलो हेलो। चलो गाइस जल्दी से चेंज करते हैं और सोते हैं भाई। रेस्ट एंड पीस होता है, इतना तगड़ा वाला होता है ना, फिर शाम को उठ के कुछ काम वाम करेंगे, उससे पहले रेस्ट एंड पीस हो जाते हैं। गाइस मैं उठ चुकी हूँ, रेस्ट इन पीस से मैं वापस आ चुकी हूँ। और ये देखो मैंने बना ली है, क्या बना लिया मैं बताती हूँ मैंने क्या बना लिया। ये बना लिया चाय। ठीक है गाइस ये बन रही है चाय पीते हैं, फिर थोड़ा मार्केट की तरफ जाना है, मार्केट की तरफ जाते हैं। तो गाइस अब मैं घर में, बहुत दिनों से मेरे को डिम्पल आंटी फ़ोन कर करके बुला रही है कि आ जाओ रिचा, आ जाओ रिचा। तो अब उनके घर चल लेते हैं, दिखाते हैं उनके घर पे क्या माल बना रखा उन्होंने ऐसा जो मुझे फ़ोन कर करके बुला रही हैं। तो एक बार चलते हैं उनके घर पे, चलो आपको भी दिखा के लाती हूँ। बहुत दिन हो गए ना आपको उन कल्लू कालिया से मिले हुए, बड़े दिन हो गए होंगे। चलो मैं मिला के लाती हूँ। ठंड हो रही है गाइस, पर मैं तो गंगाधरी शक्तिमान हूँ ना, तो मेरे को तो ठंड लगेगी नहीं। बाकी चल रहे, चलो। ये देखो सोसाइटी गाइस, सोसाइटी। वो रहा आंटी का घर, चलो अंदर लेके चलती हूँ। क्या तुमसे एक पानी का गिलास नहीं पिलाया जाता? तुम्हारे घर में मेहमान आता है तो पानी पिलाओ से, और ढंग से तमीज से पानी लेके आना। उसमें कोई जहर वहर डाल देना तो और बताऊंगी मैं तुम्हें। आ रही हूँ मैं पीछे पीछे। हाँ तो सूंघने वाला जहर। कौन सा वाला जहर? सूंघने वाला, सूंघ के मर जाएगी बेटा। सूंघने, तुम जैसे लोग मुझे पानी पिला रहे ना, मैं तो तुम्हें देख के ही मर जाऊँ। इतने गंदी जहर सकल है तुम्हारी। ये देखना गाइस, गिलास नहीं है तुम्हारे घर में? अरे गिलास क्या है, इसी में पीना है, कप इतना बड़ा है। लो कॉफी बना दो फिर। अरे पी ले अब। तो कॉफी तो बनाओ, पानी पी लो इतना, कॉफी बनाओ। अरे पी ले भाई पी ले। तो कॉफी तो बनाओ। कॉफी नहीं बनेगी अब। तो कॉफी वाले मग में पानी दे रहे हो, कॉफी तो दो कम से कम। अरे ग्रीन टी लाऊंगा तेरे लिए, इतनी मोटी हो रही है मेरे पास, मेरे को नहीं पीनी ग्रीन टी। खुद का पेट तो दिखता नहीं है, खुद का पेट तो दिखता नहीं है, देखना बिल्कुल कम हो गया। हाँ ये अंदर सांस अभी एक मुक्के में बाहर निकल जाएगा ये खुद का पेट। बिल्कुल मैं भी मेरठ गई थी ना, थोड़ा मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने आप लोगों को भी नहीं बताई ये बात, इनके सामने बताऊंगी, इनका रिएक्शन देखना। देखते ही नहीं ये लोग, बात समझ में आती है नहीं समझ में आती। बंद कर लेगा इसे 2 मिनट, कॉपीराइट आ जाएगा ना मेरा। भले ही मेरे 503 फॉलोवर्स है। 305 भाई, 305 सॉरी उल्टा बोल। हाँ पानी पी रही हूँ मैं कॉफी की फील लेके। तो बात ऐसी थी, मैंने खिड़की खोल रखी थी, मैं मेरठ गई थी, तो वो भाभी बोल रही कि रिचा तुम कैसी हो? मैंने कहा भाभी मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा सा ना डिप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला तो खिड़की क्यों खोल रखी है, खिड़की बंद करो। क्यों? समझ आया? नहीं। मैंने बोला डिप्रेशन हो रहा है, जुकाम खांसी नहीं। अच्छा उनको समझ में नहीं आया। इन्हें भी नहीं आया। इन्हें भी नहीं आया। ओ भाई आंटी समझ गई गाइस, और इन्हें समझ नहीं आया यार भाई गवार। नाच मार ना, खिड़की खोल के सही हो गया। अरे उन्होंने मुझसे पूछा कि तेरी तबीयत खराब थी तो तुझे क्या हो रहा था, तो मैंने उसमें बोला कि मेरे को थोड़ा डिप्रेशन और एंजाइटी हो रही थी, तो मेरी ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी। ठीक है, तो उनको समझ में नहीं आया डिप्रेशन एंजाइटी क्या होती है। उन्होंने यूँ बोला खिड़की बंद करना, तो तूने खिड़की को खोल रखी है। मतलब मैंने यूँ बोला, मैंने कहा मुझे डिप्रेशन हो रहा है ना कि सर्दी जुकाम। फिर हंसी वो बहुत तेज, उन्हें समझ फिर आया। और इन गवार को अभी भी नहीं आया।
रविंदर भैया, रविंदर भैया, अरे गर्मी लग रही थी मुझे। रविंदर भैया तुम्हारे लिए गाना, तुम्हारे लिए गाना, तुम्हारे लिए गाना गाऊंगी मैं, सुनो तो सही। भोला भाला था, सीधा साधा था, मैं तो नादान था, दुनियादारी से होशियारी अनजान था। और तो डिप्रेशन का मारा था, फिर खिड़की खोला था। हाँ, हंसी किसी को नहीं आ रही। आंटी आ रही हंसी, आ रही हंसी, तुम्हारी चाची हंसी, बस खाम खाम है, बस खाम है। जबरदस्ती किसी पे भी ना करवा ले, किसी पे हाँ करवा ले। तुमने जबरदस्ती ना करी है, तुमने जबरदस्ती ना करी है। उनकी शकल देख रहे हो तुम। किसी बेचारे की जिंदगी खराब कर देगी, इससे कोई शादी मत करना। इस वीडियो में मैं बोलता हूँ, ये लड़की बहुत जिद्दी है, ये सबसे जिद करती है, साथी रहे, षड्यंत्र रचती है कोमलिका की तरह। किसी का घर नहीं बनने देगी, बर्बाद करके रख देगी, हमारा घर आके बर्बाद करके जाए। मैं डायन बुआ बन चुकी हूँ, डायन मौसी बन चुकी हूँ, डायन पत्नी बनने की दे रही है। जितनी आंटी, और बुराई करो, ठीक है, फिर ऐसे शादी नहीं होगी मेरी। जितना ये शकल से बोले, मम्मी वीडियो देखेंगे तो ये बोलेंगे मेरी लड़की को ना देख रहे हैं कितना वो करते हैं, शादी भी नहीं होने देंगे ये तो। ऐसे तो मम्मी तो लड़ने आ जाएगी आंटी, अभी आ रही है, अभी आ रही, फोन कर रही, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, बंदे बुला रही हूँ। बंदा ये खड़ा है सिक्योरिटी गार्ड, बोलेगी हमारी छोरी। रुक जाना एक मिनट, चाहिए तेरे को। गाइस मेरे को मंचूरियन चावल चाहिए और मेरे पापा अभी नहीं लाए। तू तेरे पापा की बेइज्जती कर रहा है यहाँ पे? नहीं, मैं तो पापा को कह रहा हूँ कि मेरे लिए लिए हैं। तो तेरे पापा को गाइस, अगर पापा मेरे लिए लाए तो मैं इस पे 20 मिलियन फॉलोवर करवाऊंगा। ठीक है, सब्सक्राइब करो तुम लोग इस पे। क्या करो ठंड है ना, क्या करो ठीक है ना? अगर नहीं करा तो 20 मिलियन बोल रहा है, मिलियन बोला इसने, इसको मिलियन होते कितने, बिलियन होते कितने, ये तो बता दे। ज्यादा होता है, कितने ज्यादा होते हैं? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे तेरे चाचा काले उतने ज्यादा, जितने ज्यादा तेरे चाचा काले हैं उतने ज्यादा। सब्सक्राइब करो, अनलिमिटेड सब्सक्राइब करो, ताकि दीदी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए और हमें गोल्डन प्ले बटन मिल जाए और हमें पार्टी मिले। तू सांस ले ले भाई। भाई रुपए खर्च करूंगा अगर तुमने 1 मिलियन लाख रुपए करवा दिए। 100 लाख रुपए। तेरा पापा की शकल दिखाई हो। पापा जी इधर आओ। अंकल यू कह रहा है, अंकल इधर आओ, यू कह रहा है अगर आपके मिलियन फॉलोवर्स हो गए ना 100 लाख रुपए खर्च करूंगा। है आपका भी ये तुम्हारे पति को गरीब करके छोड़ेगा, मुझे पक्का पता है। आज कॉलेज में ना, पता है तुम्हारे ना भेलपुड़ी की बात कर रही थी। वहाँ पे कॉलेज में ना स्टॉल लगाने की बात हो रही थी, स्टॉल लगाने की बात हो रही थी। तो मैंने बोला रविंदर भैया को बुला लेती हूँ स्टॉल लगाने के लिए। भेलपुड़ी का 1 नंबर की भेलपुड़ी बनाते हैं। हाँ, झूठा चम्मच क्यों डाल दिया इसने? मेरे को इधर से देना, मैं तुम्हारा झूठा खाऊंगी, तुम्हारी जैसी बन जाऊंगी। गाइस इन्होंने मेरे लिए भेलपुड़ी बना दी है। मैं भेलपुड़ी खा लेती हूँ, खा के निकल जाऊंगी। खाने नहीं आती हूँ मैं, यहाँ पे खा लेती हूँ फिर बक जाऊंगी, ठीक है। गाइस मैं वापस आ चुकी हूँ। थोड़ी सी ठंड लग गई थी इसलिए पहन लिया। और अब मैं वापस आ चुकी हूँ। तो मुझे मेरे पिताजी ने फोन करके बोला तू ये बाहर घूमना बंद कर, कॉपी लेके बैठ। तो पापा के आने का टाइम हो रहा है तो थोड़ा पढ़ने का ढोंग कर लेते हैं। और ठीक है, तो आज का व्लॉग यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।